हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, राधे राधे। प्यारे साथियों, बहुत ही दुख और हमारे लिए कष्ट की बात है कि हम जिस देश में रहते हैं उसी देश के लोग, चंद लोग अपने मातृभूमि से गद्दारी करते हैं, आतंकवादियों को शरण देते हैं और उनसे ही अपने मातृभूमि का लोगों का छत करवाते हैं। इससे उपद्रव, हिंसा को बढ़ावा मिलता है। तो ऐसे ही कुछ एक घटना हुई जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। काफ़ी ये चिंता की विषय है, तो उसी से रिलेटेड आज हम चर्चा करेंगे और उसके अलावा भी हम भारत पाकिस्तान के बीच हुए विवादों के बारे में जानेंगे। चर्चा में क्यों दिया है, भारत भारत ने अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकवादी हमले के प्रति उत्तर में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। अब पहलगाम जो हमला हुआ, जिसमें बेगुनाह 26 लोग मारे गए, जिसमें से 1-2 सिविलियंस और कुछ फौजी और कुछ अधिकारी रैंक के लोग भी थे। अब देखिए, इस पे प्रति उत्तर में भारत सरकार ने क्या किया। भारत सरकार की ओर से विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन के बारे में प्रेस को विस्तृत जानकारी प्रदान की। अर्थात इस ऑपरेशन को पूर्ण रूप से संचालित करने वाली भी यही दोनों हैं और उच्च स्तर के अधिकारी के सहयोग से यह ऑपरेशन हमारा सफल रहा। भारतीय जवानों ने उन्हें करारा जवाब दिया। उनको ये भी बताया कि अगर हम बर्दाश्त कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, तो आपके द्वारा किए गए हिंसा को हम प्रति उत्तर में किस लहजे में और किस रूप में जवाब दे सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस पूछ भी सकता है और क्वेश्चंस आ भी सकता है। परिचय। यह पहलगाम आतंकी हमले के प्रत्युत्तर में 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा लॉन्च किया गया एक समन्वित स्ट्राइक ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन सिंदूर क्या है, ये आप 2 लाइन में याद कर सकते हैं। आगे देखेंगे, इसे भारतीय भूभाग से सेना, नौसेना और वायुसेना के समन्वित प्रयासों द्वारा कार्यान्वित किया गया। यानी हमारे भारत के तीनों सेनाओं के सहयोग से यह संपन्न रहा। पिछली अभियानों के आक्रामक और शक्ति प्रदर्शन पर केंद्रित नामों के विपरीत इस अभियान का नाम पीड़ितों, विशेषकर पहलगाम हमले की विधवाओं के प्रति व्यक्तिगत श्रद्धांजलि रूप में चुना गया, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया। अब इसका लक्ष्य क्या था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POJK में स्थित जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से संबद्ध आतंकवादी ठिकानों को लक्षित किया गया, यानी टारगेट किया गया। इस हमलों का उद्देश्य भारत के खिलाफ हमलों की योजना बनाने में इस्तेमाल किए गए आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना था। यही आपका ऑपरेशन सिंदूर है। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या क्रियाएं हुई। ऑपरेशन सिंदूर में उच्च परिशुद्धता वाले हथियारों का प्रयोग किया गया था, यानी जो हमारे वहां उच्च गुणवत्ता वाले बेहतरीन हथियार हैं उनका उपयोग किया गया। भारतीय वायुसेना AIF ने इन अभियानों को
अत्यधिक सटीकता और न्यूनतम सहायक क्षति के साथ अंजाम देने के लिए SCLAP क्रूज मिसाइल, हैमर, प्रिसीजन गाइडेड बम और लोइटरिंग म्यूनिशन जैसी उत्पन्न प्रणालियों का इस्तेमाल किया। ये अपने आप में बहुत ही बेमिसाल हथियार होते हैं। SCALP क्रूज मिसाइल, जिसे स्मार्ट शैडो भी कहा जाता है, एक लंबी दूरी की हवा में प्रक्षेपित की जाने वाली क्रूज मिसाइल है। इसका उपयोग दुश्मन के क्षेत्र में स्थित किले, बंद ठिकानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे उच्च मूल्य वाले स्थिर लक्ष्यों पर गहराई तक सटीक हमले करने के लिए किया जाता है। निर्माता देखिए, इन हथियारों का निर्माता कौन है? यूरोपीय रक्षा फर्म MBDA द्वारा विकसित है। लॉन्च का प्लेटफॉर्म क्या है? इसे सामान्यतः राफेल जैसे उत्पन्न लड़ाकू जेट से तैनात किया जाता है। युद्ध में उपयोग, इस मिसाइल का उपयोग इराक, लीबिया और सीरिया जैसे देशों में युद्ध परिदृश्यों में अभियानों के दौरान किया जा चुका है तथा हाल ही में दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले हेतु यूक्रेन को इसकी आपूर्ति की गई है। यानी यह भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी इस्तेमाल किए जा चुके हैं। तो ये आपका ऑपरेशन सिंदूर था, या ऑपरेशन सिंदूर के तहत किन हथियारों का, किन उच्च विधियों का प्रयोग किया गया था। इसके साथ साथ थोड़ा सा और हम भी थोड़ा सा इतिहास की तरफ जाएंगे कि क्या क्या ऑपरेशन चलाए गए थे। ऑपरेशन रीडल, ये 1965 में भारत पाक युद्ध में चलाया गया था। यह अभियान 1965 में पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल जिन्हें कहते हैं, LOC का उल्लंघन कर जम्मू और कश्मीर में प्रवेश करने के जवाब में भारत की सैन्य प्रतिक्रिया थी। यह विशेष रूप से पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर और ग्रैंड स्लैम का प्रतिकार करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। फिर उसके बाद चला था ऑपरेशन एबलेज, ये भी 1965 भारत पाक युद्ध। यह अभियान भारतीय सेना द्वारा अप्रैल 1965 में कच्छ के रण, जो गुजरात में क्षेत्र में भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव के मद्देनजर एक पूर्व आक्रामक कदम के रूप में शुरू किया गया था। यद्यपि यह ऑपरेशन से तत्काल पूर्ण युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन इसने भारत की सैन्य तत्परता को दर्शाया और अगस्त 1965 में प्रारंभ हुए पूर्ण पैमाने के युद्ध के लिए आधार तैयार किया। ऑपरेशन रीडल और ऑपरेशन एबलेज दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर किया और वर्ष 1966 में ताशकंद समझौते के लिए मार्ग प्रशस्त किया। अब फिर आगे देखेंगे ऑपरेशन कैक्टस लिली, ये क्या है? ऑपरेशन कैक्टस लिली 1971 भारत पाक युद्ध के दौरान किया गया था। इस ऑपरेशन का उपयोग यह बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा संचालित एक सामरिक हवाई अभियान था। दिसंबर 1971 में इस अभियान के अंतर्गत मेघना नदी को पार कर आशुगंज भैरव बाजार में स्थित पाकिस्तान रक्षा चौकियों को भेदते हुए भारतीय सेनाओं ने ढाका की ओर तेजी से बढ़त बनाई। ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पायथन, ये क्या थे? 1971 में भारत पाक युद्ध, ये दोनों अभियान 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर किए गए आक्रामक नौसैनिक अभियान थे। तो देखिए, जो भी युद्ध होता है, उस युद्ध में जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं,
उन योजनाओं को किसी ऑपरेशन के तहत एक नाम दिया जाता है और उसका एक लक्ष्य होता है। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ट्राइडेंट में पहली बार पूरे क्षेत्र में एंटी शिप मिसाइलों का उपयोग किया गया। दोनों अभियानों ने पाकिस्तान की हार और बांग्लादेश के निर्माण में योगदान दिया। ऑपरेशन मेघदूत क्या है, तो आप लोग बताएंगे बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था, स्थापना। ऑपरेशन मेघदूत 1984, 13 अप्रैल 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया, जिसके तहत बिलाफोंड ला और सियाला जैसे प्रमुख दर्रे सहित सियाचिन ग्लेशियर और साल्टोरो रिज पर नियंत्रण हासिल किया गया। फिर आपका एक ऑपरेशन शुरू किया गया, ऑपरेशन विजय। यह 1999 कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए भारत का सैन्य अभियान था। जो कारगिल का युद्ध हुआ था वह अवैध तरीके से भारत के क्षेत्र को कब्जा करने को लेकर के था। इसने सफलतापूर्वक पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिससे भारत की विजयी हुई। ऑपरेशन सफेद सागर कारगिल युद्ध 1999, इसमें भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा पर भारतीय ठिकानों पर पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए हवाई हमले किए थे। ऑपरेशन सफेद सागर के तहत यह वर्ष 1971 के बाद हवाई शक्ति का पहला बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। फिर देखेंगे सर्जिकल स्ट्राइक, आप लोग सुने ही होंगे, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी भी है। 2016 सर्जिकल स्ट्राइक उरी हमले के प्रत्युत्तर में भारतीय विशेष बलों द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। इन ऑपरेशन में पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी लॉन्च पैड को लक्षित किया था। ऑपरेशन बंदर 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित जैसे मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविरों पर हवाई हमले किए, जिसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। यह वर्ष 1971 के बाद एलओसी के पार किया गया पहला हवाई हमला था, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच सीमित हवाई संघर्ष भी हुआ। तो यह आज का क्लास कैसा रहा प्यारे साथियों, आप लोग कमेंट्स जरूर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने प्रिय मित्रों में शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद, जय हिंद।